अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एक्सेप्ट एजुकेशन के चैनल से मैं हूं आपके साथ मरियम तारिक। जो फर्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एम.कॉम पार्ट 2 की बुक से, कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक से। चैप्टर नंबर 1 है कॉस्ट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशंस। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुकम्मल तौर पे वीडियो को देखिएगा। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली चैप्टर जो है हमारा वो थ्योरी रिलेटेड है, कॉस्ट कंसेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशंस। न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें नहीं है, क्योंकि मेरा बेसिकली पर्सनली खुद ही ये मानना है कि न्यूमेरिकल कोई भी स्टार्ट करने से पहले न्यूमेरिकल को बेहतरी तौर पर समझने के लिए लाजिम है कि उसके बैकवर्ड जो थ्योरी है उसको सपोर्ट कर लिया जाए। सो थ्योरी को न्यूमेरिकल से पहले समझना लाजिम है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करूँगी कि जो भी लेक्चर डिलीवर करूँ उसमें पहले थ्योरी का पार्ट शामिल करूँ, थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल की तरफ मूव किया जाए। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं जी कॉस्ट कंसेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन। जो इस लेक्चर में हम सिर्फ कॉस्ट के कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, कॉस्ट कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट होती क्या है। कैजुअली किसी से पूछा जाए तो कॉस्ट क्या होती है तो लोग कह देते हैं जी लागत, जो पैसे हमने लगाए हैं, जो पैसे लगाए हैं वही कह देते हैं ना। अच्छा, लेकिन वो तो इसका लफ्ज़ी मतलब हुआ ना। हम लोग डेफिनेशन के लिहाज से देखते हैं कि कॉस्ट क्या होती है। डिफरेंट फील्ड के लोग इसको अपनी फील्ड के मुताबिक एलेबोरेट करते हैं, इसकी डेफिनेशन करते हैं। जैसे इकोनॉमिस्ट हैं वो इसकी और डेफिनेशन करेंगे, अकाउंटेंट्स हैं वो इसकी और डेफिनेशन करेंगे। हम लोग चूँकि बिज़नेस के स्टूडेंट हैं तो हम लोग इसकी बिज़नेस के लिहाज से डेफिनेशन करेंगे, जो कि बनती है द प्राइस पेड फॉर समथिंग, यानी कि वो रकम जो आप कोई चीज़ अवेल करने के, कोई चीज़ परचेज़ करने के बदले पे करते हैं, वो रकम जो आप किसी चीज़ को परचेज़ करने के बदले पे करते हैं उसको कहते हैं कॉस्ट है। ठीक है जी। कॉस्ट की डेफिनेशन आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसके बाद देखते हैं कॉस्ट वर्सेस एक्सपेंस, यानी कि कॉस्ट में और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है। अच्छा, जनरल फिनोमिना ये है कि कॉस्ट और एक्सपेंस सेम थिंग है, दीज आर सिनोनिम्स, बट आई डोंट थिंक सो। कॉस्ट एक अलहदा टर्म है और एक्सपेंस जो है एक अलहदा टर्म है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो एक्सपेंस है वो कॉस्ट का हिस्सा है, एक्सपेंस जो है वो कॉस्ट का हिस्सा है। अब हिस्सा कैसे है मैं आप लोगों को एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करती हूँ। लेट्स से जी हमारा जो बिज़नेस है उसकी जो वर्किंग लाइफ है ना वो होगी 10 ईयर्स। 10 ईयर बिज़नेस की वर्किंग लाइफ होगी। ओके, हमने अपने बिज़नेस के लिए बिज़नेस के स्टार्टिंग पॉइंट्स में एक मशीनरी खरीदी हमने 1 लाख रुपए की। अब 1 लाख की जो हमने मशीनरी खरीदी वो 10 साल हमारे काम आएगी बिज़नेस में। अच्छा, एक प्रोजेक्ट में, फर्स्ट प्रोजेक्ट में हमने अपनी मशीनरी यूज़ की। फर्स्ट प्रोजेक्ट में यूज़ करने के बाद हमने देखा कि मशीनरी की कॉस्ट में 10,000 डेप्रिसिएशन हुई है। 1 लाख रुपए की मशीनरी थी, उसमें से 10,000 डेप्रिसिएशन का कट गया। अब हमारी मशीनरी रह गई 90,000 रुपये की। ऐसा ही। अच्छा, ये जो 1 लाख रुपए की हमने मशीनरी खरीदी थी ना, ये मशीनरी को ख़रीदने की हमने अमाउंट पे की थी। यही हमारी डेफिनेशन कह रही है, द प्राइस पेड फॉर समथिंग, यानी कि जो प्राइस हमने कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए पे की है। मशीनरी को परचेज़ करने के लिए हमने 1 लाख रुपया पे किया, तो ये तो हमारी होगी कॉस्ट। अगर अब मैं इसी को कह दूं कि इसी प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख का 1 लाख मेरा एक्सपेंस है, गलत बात होगी। इस प्रोजेक्ट के बाद भी मेरी मशीनरी 90,000 रुपये की अभी बाकी है, तो इसका मतलब है कि मेरी सिर्फ 10,000 रुपये की मशीनरी इस प्रोजेक्ट में यूज़ हुई है। ये जो 10,000 रुपये की मशीनरी यूटिलाइज़ हो गई है, यूज़ हो गई है, इसको मैं कह दूँगी ये है मेरा एक्सपेंस। एक्सपेंस जो है वो आपका वो वाला पार्ट है जो आप यूटिलाइज़ कर चुके होते हो। एक्सपेंस की डेफिनेशन आपको बताऊँ तो कहेंगे एक्सपेंस आर दोज कास्ट which have been
applied for revenue generation within a particular period of time. यानी एक ख़ास वक्त में जो जितने आपका एसिड यूज़ हुआ, जितनी आपकी इधर मशीनरी की हम बात कर रहे हैं, तो जितनी हमारी मशीनरी यूज़ हुई, 10,000 रुपये की मशीनरी यूज़ हुई, किस लिए यूज़ की हमने? एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। प्रोजेक्ट किस लिए था? क्योंकि इसके ज़रिए हमें अर्निंग होनी थी, इसके ज़रिए हमें पैसे मिलने थे। तो ये जो 10,000 रुपये हमारा यूज़ हुआ, किस लिए हुआ? रेवेन्यू जनरेट के लिए, क्योंकि इसके लिए हमने रेवेन्यू जनरेट करना है। तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए जो पार्ट हमारा मशीनरी का यूटिलाइज़ हो गया, उसको सिर्फ हम कहेंगे एक्सपेंस है। बाकी जो है वो हमारी कॉस्ट उसकी है, मशीनरी की 1,00,000 रुपये थी, उसमें से सिर्फ 10,000 रुपये हमारा एक्सपेंस हुआ। अच्छा, अब एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा और एसिड का क्या ट्रीटमेंट होगा? कॉस्ट को इस तरह कहते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं एक्सपायर्ड कॉस्ट, एक को कहते हैं अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। एक्सपायर्ड कॉस्ट वो हिस्सा है जो हमारा यूटिलाइज हो गया, यानी कि इस एग्जांपल की सूरत में 10,000 रुपया है हमारा, जो हमारा यूटिलाइज हो गया। ये यूटिलाइज हो गया तो ये हमारा होगा एक्सपेंस ट्रीट, इसको हम एक्सपेंस कंसीडर करेंगे और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे, एक्सपेंस की साइड पे लिखा जाता है। जबकि हमारी अनएक्सपायर्ड कास्ट वो है जो कि अभी यूटिलाइज नहीं हुई, इस केस में मशीनरी की केस में 90,000 रुपया, और ये हमारा एसेट कंसीडर होता है और इसको बैलेंस शीट में लिखा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। कहते हैं हाउ कॉस्ट इज असर्टन, हाउ कॉस्ट इज असर्टन। कास्ट को असर्टन कैसे किया जाता है? बेसिकली 2 कंसेप्ट इसमें बताए गए हैं। नंबर 1 है कॉस्ट सेंटर और नंबर 2 है कॉस्ट यूनिट। अच्छा, कॉस्ट सेंटर क्या है, कॉस्ट यूनिट क्या है? कॉस्ट सेंटर का मतलब है, जो आपको लफ्ज़ी मतलब से भी पता चल रहा होगा, वो कॉस्ट जो किसी खास स्पेसिफिक सेंटर में लगी है। ये बेसिकली ग्रुप ऑफ कॉस्ट है, यानी कि इस कास्ट को आप ग्रुप की फॉर्म में ही मेजर करते हो। ये वो कास्ट है आपकी जो किसी एक स्पेसिफिक सेंटर पे लगी है, जैसे कि आपका किसी कोई एक डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, उसके अलावा ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो गए, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो गए, ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बाद हो गया आपका कोई इंस्ट्रूमेंट्स, या इसको आप कह लेंगे इक्विपमेंट्स। डिपार्टमेंट में जैसे आप कह सकते हैं आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे जो कॉस्ट लगी उसको हम कॉस्ट सेंटर में कंसीडर करेंगे। ग्रुप ऑफ पर्सन आप कह सकते हो आपकी जो मार्केटिंग टीम है या सेल टीम है, सेल डिपार्टमेंट पे, सेल टीम पे। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट जैसे हमने पीछे बात की, मशीनरी परचेज किया, इक्विपमेंट, ठीक है, इनको आप कहेंगे, इनको आप सेंटर्स की फॉर्म में लिखते हो, यानी ग्रुप ऑफ कॉस्ट लिखते हो, इसको ग्रुप की फॉर्म में लिखते हो, इसलिए इसको डिपार्टमेंटल कॉस्ट या ग्रुप ऑफ पर्सन का, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट कॉस्ट में मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये फर्दर डिवाइड होती है 2 किस्म में, कॉस्ट सेंटर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक को आप कहते हो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, और दूसरे को आप कहेंगे सर्विस कॉस्ट सेंटर। अब प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर क्या होगी? वो कॉस्ट जो आपकी प्रोडक्शन रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेट कर रही है, वो आपकी होगी प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। सर्विस कॉस्ट सेंटर, अब ये नहीं कि सर्विसेज से रिलेट कर रही है, नहीं,
ये वो सर्विसेज हैं जो आपकी प्रोडक्शन को असिस्ट कर रही हैं, यानी कि है ये भी बेसिकली प्रोडक्शन रिलेटेड, लेकिन प्रोडक्शन रिलेटेड सर्विसेज से रिलेटेड ये कॉस्ट है, ये हमारी प्रोडक्शन को असिस्ट कर रही है। प्रोडक्शन रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है जी, ये बात शुरू हुई थी हमारी कॉस्ट असर्टन से। कॉस्ट सेंटर वहाँ से आया। कॉस्ट सेंटर से हमने देखा कॉस्ट सेंटर की दो टाइप्स, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और सर्विस कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन से रिलेट करती है, सर्विस कॉस्ट सेंटर भी आपकी प्रोडक्शन से रिलेट करती है, लेकिन किसी हद तक ये प्रोडक्शन को सिर्फ असिस्ट करती है। ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट करती है और ये इनडायरेक्टली प्रोडक्शन को असिस्ट कर रही होती है। अच्छा, इसके अलावा हमारा रह गया कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट तो एक ईजी सा कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं यूनिट कॉस्ट, इन अदर वर्ड्स यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी कॉस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कॉस्ट को, या उसको डिवाइड कर देते हैं इन स्मॉलर यूनिट। जिसको आप ब्रेक डाउन करने की वजह से आपके पास जो कॉस्ट आती है वो यूनिट की फॉर्म में आती है, बल्क की फॉर्म में नहीं आती, यानी कि कॉस्ट सेंटर की फॉर्म में नहीं आएगी, यूनिट प्राइस की फॉर्म में आपके पास ये कॉस्ट आएगी। नहीं जी, 2-3 कंसेप्ट इस वीडियो में हमने क्लियर किए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ भी आ गई होगी। और इससे जो फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है, जिसका जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम था कॉस्ट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, अभी सिर्फ एक पार्ट हमने कवर किया है कॉस्ट कंसेप्ट्स का। जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी।